मोह निशातम देख विषेख, मोह निशातम देख विषेख, अखंड तिमार हुए सुख धामी, अखंड तिमार हुए सुख धामी। पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे, पूर्ण प्रकाश भयो उर्मे, हिम द्वैत गयो लख एक ललामी, हिम द्वैत गयो लख एक ललामी। सद्गुण कुंज खिले मन मानस, सद्गुण कुंज खिले मन मानस, कर्मोलूक दुरे भवगामी, कर्मोलूक दुरे भवगामी। आत्म रूप विराज रहे, आत्म रूप विराज रहे, गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि, गुरुदेव को बारंबार नमामि। ब्रह्मचर्य वृत्ति सु अखंड धृति, ब्रह्मचर्य वृत्ति सो अखंड धृति, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय, सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय। प्रकृति से परे विकृति को हरे, प्रकृति से परे विकृति को हरे, संस्कृति संताप किए जिन क्षय, संस्कृति संताप किए जिन क्षय। जगती में जितेंद्र करी जागृति, जगती में जितेंद्र करी जागृति, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय, निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय। श्रोता समाज सभी बोलो, श्रोता समाज सभी बोलो, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी के द्वारा रचित ये ग्रंथ विचार सागर का पठन पाठन निरंतर जारी है। आज द्वितीय तरंग का दोहा नंबर 8। विषय ये चल रहा था कि शंका करने वाला ये कह रहा था कि न तो परमात्मा को विषय बनाना है, न परमात्मा का प्रयोजन रखना है, न परमात्मा को पाने का मनुष्य को अधिकार है, और न ही परमात्मा से हमारा कोई संबंध है। विषय बहस करने वाले जो दर्शन होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। अब जैन दर्शन है वो परमात्मा को मानता है, लेकिन आदमी केवल आदमी मानता है। बौद्ध दर्शन है वो भी परमात्मा को मानता है, लेकिन केवल बुद्धि के स्तर पर। ऐसे अनेकानेक दर्शन जो अपने आप में नगण्य हो गए हैं, सनातन धर्म का मजाक उड़ाने में माहिर हो गए हैं। जबकि सनातन जो बात कहता है उसका समर्थन केवल वेदांत में है और कहीं नहीं मिलेगा। तो आज दोहा नंबर 8 पूर्व पक्षी की बात चल रही है। पूर्व पक्षी जो है क्या कहता है? कहता है न तो ज्ञान से मुक्ति मिलेगी, न भक्ति से मिलेगी, मुक्ति तो कर्म से ही मिलेगी। और इस बात का समर्थन करने में बड़े बड़े अच्छे तर्क दे रहा है। वही सारे तर्क जो है इस दोहे के द्वारा प्रारंभ करते हैं। सत्य बंध की ज्ञान तय, नहीं निवृत्ति संयुक्त, नित्य कर्म संतत करे, भयो चहे जो मुक्त। सत्य बंध की ज्ञान से निवृत्ति माननी, संयुक्त कहिए युक्त सहित नहीं है। ये बंधन जो है
सत्य है, ये पूर्व पक्षी ने सिद्ध कर दिया। और देखो, जो पूर्व पक्षी बात कह रहा है वो हम लोगों को बिल्कुल सत्य भास रही। बंधन आपको सत्य लगता है कि झूठा? सत्य लगता है। बंधन जो है वो सत्य लग रहा है कि झूठा? बंधन का मतलब समझ रहे हो? आप बंधे हो कि मुक्त हो? तो ये बंधन आपको सत्य लग रहा है कि झूठा लग रहा है? तो अब वो पूर्व पक्षी जो बात कह रहा है उससे आपका तुरंत समर्थन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, बात तो सही कह रहा है। और वेदांत ये कहता है कि जो बंधा है सो गधा है। वेदांत क्या कहता? केवल गधा ही बंध सकता है, मनुष्य कभी बंधन में रह ही नहीं सकता। अगर मनुष्य को बंधन लग रहा है तो वो गधा पशु से तुल्य ही तो है। जैसे एक दृष्टांत जो है दिया जाता है कि धोबी के यहाँ जो है एक गधा, शाम को बहुत गधे थे तो सारे गधे रस्सियों से बांध दिए गए। एक गधा के लिए रस्सी नहीं बची तो वो बांधने वाला अपने जो है बुजुर्ग पिता से पूछता है कि इस गधे को कैसे बांधूं? तो पिता कहता है गधे को बांधने के लिए रस्सी की क्या जरूरत है? गधे को बांधने के लिए रस्सी की जरूरत है तो कोई क्या करें? कहीं उसके पैर पे हाथ फेर दो, एक बार हाथ की उंगली घुमा दो, वो बंध जाएगा। उस लड़के ने ऐसे ही किया, गधे के पैर पे उंगली घुमा दी, सारी रात गधा बंधा रहा। सुबह उसने सारे गधों की रस्सियां छोड़ी और सबको डंडा मार मार करके आगे बढ़ाया। अब उस गधे को वो जो है पिटाई लगा रहा है, लेकिन गधा अपनी जगह से हिलता तक नहीं, बड़ा परेशान। तो पिताजी से पूछता आज गधे को क्या हो गया इसको? तो पिताजी कहते हैं उस गधे को तुमने रात को बांधा था, छोड़ो तो। वो कहता है हमने इसको बांधा ही नहीं है तो छोड़ूं कैसे? कहीं जैसे बांधा था वैसे ही छोड़ो, अर्थात उसी तरह की उंगली घुमा दो। तो जैसी उंगली घुमाई गधा पुड़क करके भाग गया। अब बताइए कि गधा बंधा था है? बंधने का भ्रम था, अर्थात भ्रम के कारण गधा को अपना बंधपना सत्य लग रहा था। ठीक इसी प्रकार आप लोग विचार करो। उसी कैटेगरी के हैं? उसी कैटेगरी के नहीं हो तो भैया पूजनीय हो, अगर नहीं हो तो पूजनीय हो, अगर हो तो फिर आप समझ लो। कहीं किसी ने नहीं बांध रखा आपको, फिर भी बंधे। तो वही वो कह रहा पूर्व पक्षी कि बंधन सत्य है। बंधन क्या है? संसार का सत्य है। सत्य है। अब जो सत्य है तो सत्य की निवृत्ति हो ही नहीं सकती। भाई निवृत्ति तो झूठ की जाती है, बचा तो झूठ से जाता है, सत्य से कोई थोड़ी बचता है। इसलिए जो पुरुष मुक्त होना चाहे सो संतत कहिए, निरंतर। अब यदि किसी को कह रहा मोक्ष चाहिए तो नित्य कर्म करो। इसका यह अभिप्राय है कि कर्म दो प्रकार के होते हैं। अब वो सारे कर्मों का वर्णन भी करेगा। कोई तर्क देने वाला ऐसे ही तर्क नहीं दे देता है, उसके बारे में उसको पूरी जानकारी होती है तब वो तर्क देता है। कर्म दो प्रकार के हैं, एक विहित कर्म है, एक निषिद्ध कर्म है। विहित कर्म किसको कहते हैं?
जिनको करने की शास्त्र आज्ञा दे रहा है वो तो विहित कर्म है, और जिनको शास्त्र मना कर रहा है वो निषिद्ध कर्म है। पुरुष की प्रवृत्ति के निमित्त जिसका स्वरूप वेद ने बोधन किया है सो तो विहित कर्म है। जिन कर्मों को करने के लिए वेद ने कहा है, हाँ, और किसके लिए कहा? मनुष्यों के लिए कहा है। उसके स्वरूप का वर्णन करते हुए, जैसे भगवान अर्जुन को कहते हैं कि कर्म कर, तो केवल ये कर्म की जो है बात कह के जो है उससे छोड़ नहीं देते हैं। ये कहते हैं तू जान कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है। अच्छा, अपन लोग भी कहते रहते हैं कर्म कर रहे हैं, कर्म। अच्छा, कर्म को जानता भी है कोई? बहुत पढ़े लिखे लोगों से पूछ लेना कि शास्त्र के अनुसार कर्म की परिभाषा क्या है। कलेक्टर हों, जज हों, और ऐसे लोगों से पूछना। बिना पढ़ा लिखा आदमी एक बार न बता पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन पढ़े लिखे लोगों को भी ये पता नहीं है कि कर्म कहती किसको, पता है? तो वही यहाँ कहा जा रहा है कि कर्म के जो है स्वरूप को जो निश्चित करता है और करने के लिए कहता है कि ऐसे करो, उसका नाम है विहित कर्म। और पुरुष की निवृत्ति जिससे बोधन की जाती है वह है निषिद्ध कर्म, अर्थात जिन कर्मों से वेद भगवान तुमको दूर रहने के लिए कहता है वो क्या है? निषिद्ध कर्म। स्वभाव सिद्ध जो क्रिया है वो कर्म नहीं होती। स्वभाव से जो क्रियाएं हो रही हैं वो कर्म नहीं है। जैसे पसीना का आना, अच्छा, पसीना लाने में तुम कौन सा कर्म कर रहे हो? पेशाब का लग जाना, भूख का लग जाना, भूख का लग जाना और भूख का मिट भी जाना, इसमें कौन सा कर्म कर रहे हो? अर्थात जो स्वाभाविक क्रियाएं होती हैं, जैसे हवा चल रही है तो तुम कौन सा कर्म कर रहे हो? एक बार 3 महात्मा चले जा रहे थे, झंडा जो है लहरा रहा था किसी मंदिर के ऊपर, तीनों में बहस हो गई। एक ने कहा झंडा हल रहा है, दूसरे ने कहा नहीं, हवा चल रही है, झंडा नहीं हल रहा। तीसरे ने कहा कि ना हवा चल रही है ना झंडा हल रहा है, तुम्हारा मन ही हल रहा है। ठीक, अब तीनों में तुम क्या कर रहे हो बता दो? हवा भी चल रही है मान लो, झंडा भी हल रहा है मान लो, और तुम्हारा मन भी हल रहा है, परंतु तुम इनमें से क्या कर रहे हो? तो ये सब स्वाभाविक कर्म कहे जाते हैं। हवा का चलना, धूप का तेज हो जाना, इसी बातों पे बहस बहुत ज़्यादा होती रहती। हाँ, अब बहुत गर्मी पड़ रही है, अब बहुत सर्दी पड़ रही है, तो क्या कर लोगे? तुम्हारे पास कोई उपाय है? और जहाँ उपाय नहीं होता है वहाँ प्रयत्न करना सिवाय जो है नादानी के और कोई बात नहीं है। तो जो स्वभाव सिद्ध क्रिया है वो कर्म नहीं कहलाते। जो वेद ने प्रवृत्ति अथवा निवृत्ति के निमित्त बोधन किया है उसी का नाम कर्म है। उदासीन कर्म कर्म नहीं होते। उदासीन माने जो क्रियाएं ब्रह्म को अधिष्ठान मान करके चलती रहती हैं, उसी के जो है अधिष्ठान में चलती रहती है। अधिष्ठान तो चेतन आत्मा ही है,
अब इसमें जो है सब चलती रहती, पसीना आता रहता, भूख लगती रहती, आंसू आते रहते हैं, स्वाभाविक हैं ये सब। तो जो स्वाभाविक होते हैं उनको उदासीन कर्म कहते हैं। यदि 2 प्रकार का कर्म है तो विहित कर्म कितने प्रकार का है कि 4 प्रकार का। विहित कर्म का मतलब जो वेद ने तुमको स्वरूप का वर्णन करके आज्ञा दी। वेद ने जो आज्ञा दी है वो 4 प्रकार का है। एक प्रायश्चित कर्म, दूसरा काम्य कर्म, तीसरा नैमित्तिक कर्म और चौथा नित्य कर्म। पाप नाश के निमित्त विधान किया जो कर्म है सो प्रायश्चित कर्म। पाप को नाश करने के लिए जो कर्म विहित किया गया सो प्रायश्चित कर्म। जैसे हमारे यहाँ हिंदू संस्कृति में जब गाय किसी से मर जाती थी तो उसे प्रायश्चित कराया जाता था। ऐसे ही और भी कर्म, गलत कर्म हो जाने पर प्रायश्चित कराया जाता था। हमको याद है उस समय ये शरीर जो है बालक ही था। हमारा ननिहाल है नवादा बहादुरपुर। तो नवादा बहादुरपुर से एक रास्ता गया था जमुना जी के लिए। उस रास्ते पर 2 रास्ते थे, एक नीचे से जाता था, एक ऊपर से जाता था। तो वहाँ स्वाभाविक रूप से शौच क्रिया के लिए ऊपर तो महिलाएं जाती थी और नीचे पुरुष जाते थे, लेकिन नियम कुछ नहीं था कि नहीं प्रतिबंध हो, प्रतिबंध कुछ नहीं था। तो एक लड़का जो है जानबूझ करके ऊपर से निकल गया। इतनी मर्यादा थी हमारे समाज में। तो किसी बहू ने जो है शिकायत कर दी आके बुजुर्ग से, पंचायत बिठा ली गई। पंचायत बिठा ली गई और उसको जो है लड़के को प्रायश्चित करवाया गया कि तू आज के बाद किसी भी महिला की शक्ल नहीं देखेगा 1 साल तक। 1 वर्ष तक किसी महिला को तू देखेगा नहीं। और उसने उसका पालन किया। कि मेरी जानकारी में ये बात है। और वहाँ नियम बना दिया गया, तख्ती टांग दी गई कि ऊपर महिलाएं जाएंगी, नीचे पुरुष जाएंगे। आज तक वो नियम चल रहा है। अब तो खैर घर घर जो है टॉयलेट बन गए। इसे कहते हैं प्रायश्चित कर। गलती हो गई तो उसका क्या करो, प्रायश्चित। देखो पश्चाताप और प्रायश्चित में बहुत बड़ा फर्क है। कि जैसे कोई बीड़ी पीता है, उन्हें कि आज हम जो है पश्चाताप करते हैं, बीड़ी बहुत नुकसान करती है, अब नहीं पिएंगे। 1 महीने बाद देखा फिर पीने लगे। पश्चाताप किसे कहते हैं? जिस पे ब्रेक तो लगाया जाए लेकिन उसका पालन न किया जाए, वो पश्चाताप है। प्रायश्चित उसको कहते हैं कि एक बार बंद कर दिया तो अब जो है प्राण अंत तक उस क्रिया को ठीक करेंगे नहीं। इसका नाम प्रायश्चित है। तो हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन धर्म में प्रायश्चित कर्म को बहुत महत्वता दी गई। दूसरा काम्य कर्म। अब ये प्रायश्चित कर्म क्या होता है जानते हो? इससे फल क्या होता है? पापों का नाश होता है। इससे तुमने जीवन में जो पाप किए हैं या पूर्व जन्म में पाप किए हैं उनका ह्रास हो जाता है। फल के निमित्त विधान किया जो कर्म सो काम्य कर्म। दूसरा नंबर किसका है?
काम्य कर्म का। काम्य कर्म किसको कहते हैं? जिस कर्म के करने से पहले हम उसके फल की कामना निश्चित कर लेते हैं, उसको काम्य कर्म कहते हैं। जैसे वृष्टि काम को कारीरी याग है और स्वर्ग काम को अग्निहोत्री सोम याग है, आदि आदि करके। ये दो तरह के जो है यज्ञ किए जाते हैं। एक व्यष्टि यज्ञ होता है, एक सोम यज्ञ होता है, तो दोनों के फल अलग अलग हैं। जी हाँ, यज्ञ से हम वर्षा करा लेते थे, आज करा के देखो हो जाएगी। क्यों? पहले कर्मों में सच्चाई थी, इसलिए ऐसा हो जाता था। तो ये काम्य कर्म है। तीसरे प्रकार के कर्म नैमित्तिक कर्म है। जो कर्म के नहीं किए से पाप होता है और किए से पुण्य पाप रूप फल होवे नहीं, और सदा जाका विधान नहीं, किंतु किसी निमित्त को लेकर के किया जाता है विधान, उसे नैमित्तिक कर्म कहते हैं। जैसे ग्रहण श्राद्ध, जो श्राद्ध कर्म है वो कैसे हैं? नैमित्तिक कर्म हैं। और अवस्था, जैसे अवस्था वृद्ध, जाति वृद्ध, आश्रम वृद्ध, विद्या वृद्ध, धर्म वृद्ध, ज्ञान वृद्ध पुरुषन के आगमन से उत्थान रूप कर्म। विद्या शब्द से शास्त्र ज्ञान का ग्रहण है और ज्ञान शब्द से अपरोक्ष ब्रह्म विद्या का ग्रहण है। पूर्व से उत्तर उत्तर यहाँ पर उत्तम है, अर्थात इन लोगों का आदर करना। अब देखो, लोग कहते हैं कि वेदांत पढ़ने से लोग बिगड़ जाते हैं। अरे वेदांत में वो सारी बातें आ जाती हैं जिससे तुम्हारा जीवन जो है हाँ सार्थक हो जाए। अब क्या कह रहे हैं? ये नैमित्तिक कर्म में कौन कौन सी बातें आ गई? सबसे पहले तो स्वर्ग के निमित्त कर्म करना। पुण्य के निमित्त हम करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा? स्वर्ग मिलेगा, नरक नहीं जाना पड़ेगा। आज बताओ, काऊ की सोच है ऐसी? एन कैन प्रकरण तुम धन कमाते हो, कभी विचार करते हो कि तुम नरकवासी हो जाओगे ऐसा धन कमाने से? सोचते हो? फिर हम तर्क देते हैं, हाँ कर्म तो करना ही पड़ेगा। एक बार हम जो है कचहरी में प्रवचन करने के लिए फंस गए। वैसे जब हम कचहरी जाते हैं तो वहाँ मूक रहते हैं, क्योंकि हमको पता है औकात किसकी? वकीलों की। ये इतनी जरह करते हैं कि बड़े बड़े पंडितों को फेल कर देते हैं। और वकील और अपनी तरफ झांक कर के कतई देखते नहीं। तो उनका तो पद हम आप लोगों को सुनाते ही रहते हैं कई बार। सरेआम इजलासों पर बदमाश बचाए जाते हैं वकीलों के द्वारा। झूठ छिपाने में धरती आकाश मिलाए जाते हैं। लुच्चे और लफंगों के भय त्रास दिखाए जाते हैं। चोरी और राहजनी के नीति इतिहास रचाए जाते हैं। भले भलों की इज्जत लूटे, कदर करें बेईमान की। और हम वकीलों ने कर डाली बर्बादी हिंदुस्तान। तो एक वकील साहब जो थे श्रीपाल सिंह जी, अब शरीर शांत हो गया, वो वेदांती थे हैं, कहूँ के हों, बहुत वेदांत बोलते थे। तो एकदम जो है विफल पड़े। ये कैसा वेदांत है, ये कैसा वेदांत है? हमने कहा इसी को सच्चा वेदांत कहते हैं। केवल श्लोकों को रट लेना वेदांत नहीं होता। तो हम पहुँच गए
वहाँ पर जो है इस विषय को रख करके हमने थोड़ा सा प्रवचन किया। तो जो है एक वकील साहब चले आए और उन्होंने जो है हमको आके अपशब्द बोलना शुरू कर दिया। तुम जैसे लोगों ने ही तो जो है हाँ संसार में कर्महीनता फैला रखी है। वो जाने क्या क्या बकने लगा। तो मैंने कहा कि शांत हो जाओ वकील साहब, ये साधुओं की, संतों की, ग्रंथों की, वेद की बातें हैं। हाँ, ये तुम्हारे जो है आईपीसी और सीआरपीसी की धाराएं नहीं हैं, इसलिए होश में रहो, होश में। फिर और लोगों ने तो डांटा उनको। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि जो निमित्त कर्म हैं, उन निमित्त कर्मों से हम अपना फंदा छुड़ा चुके। हम करते ही नहीं निमित्त कर्म, जानते ही नहीं, करेंगे क्या। अब स्वर्ग जाने की वासना, एकदम वेदांती बन जाते हो। स्वर्ग जाने की वासना है किसी को? बल्कि सीख लिया है, न स्वर्ग है न नरक है, न कहीं स्वर्ग है न कहीं नरक है, जो कुछ है सब यही है। अरे कहीं भी हो है तो जब भोगना पड़ेगा तब कोई तुम्हारा साथ देगा? नहीं देगा। इसलिए स्वर्ग जाने के उद्देश्य से भी हमें निमित्त कर्म करना चाहिए। नरकों से बचने के लिए हमें निमित्त कर्म करना चाहिए। अब वो निमित्त कर्म कैसे हैं, देखो उसका विधान। जैसे ग्रहण श्राद्ध, श्राद्ध कर्म जो है जरूर करना चाहिए। 13वीं है, श्राद्ध हैं, परंतु अहंकार का पोषण नहीं करना चाहिए। 20 बोरी की जरूरत नहीं है। जो वेद के अनुसार, कर्म कांड के अनुसार निमित्त कर्म है वो करना चाहिए, उसमें चूकना नहीं चाहिए। वो पूरा जो है नियमानुसार। आज भी जो है उसका रमेश का फोन आया, वो पूछ रहा था कि वकील साहब अपन जो होम करते हैं उस होम में बाज़ार से सामग्री लाते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े आ जाते हैं और वो सामग्री जो है शुद्ध नहीं होती है। पता नहीं किस किस की लकड़ियाँ भर देते हैं उसमें। तो फिर मैंने उससे राय दी कि अगर शुद्धता का ख्याल है तो बाज़ार से कोई चीज़ खरीदो ही मत। तुम्हारे घर के तिल हों, घर के चावल हों, घर के जौ हों, ये सब सामग्री जो है घर की, और ज़्यादा सजग हो तो खरीदते समय देखो, आँखों से आँखें फूट गई क्या। पंचमेवा खरीदते समय देखो उसमें कीड़े मकोड़े तो नहीं है। तो हवन तो शुद्ध सामग्री का ही किया जाना चाहिए, शुद्ध घी होना चाहिए। तो शुद्धता का निमित्त कर्मों में बड़ा महत्व है। थोड़ा करो, विशाल करने की जरूरत नहीं है, लेकिन करो शुद्धता से। हवन भी करना है आपको तो शुद्धता से करो। किसी पंडित आचार्य को बुलाने की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। क्यों? एक ही मंत्र से हमारे गुरुदेव करा देते थे। हमारे गुरुदेव केवल पूरा हवन, पूरी साकिल सामग्री का स्वाहा एक मंत्र से करा देते थे, गुरु मंत्र से। तो गुरु मंत्र तो सबको याद रहते नहीं रहते। अपने अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र याद है कि नहीं? बस उसी मंत्र से हवन कर लेना चाहिए, शुद्ध उच्चारण करके सफल हो जाएगा। आगे निमित्त कर्म क्या है? कहते हैं अवस्था वृद्ध। अगर आपसे किसी के शरीर की अवस्था ज़्यादा है तो उसको जरूर प्रणाम करना चाहिए। ये निमित्त कर्म, परिचित अपरिचित की बात नहीं है। आपसे अवस्था ज़्यादा है, अब इसका क्रम दिया गया है। कभी कभी क्या होता है, अवस्था वाला, ज़्यादा अवस्था वाला कम अवस्था वाले को प्रणाम करता है। जैसे स्वामी जी आते हैं प्रत्येक आत्मानंद जी, तो अपन सब लोग प्रणाम करते ही करते हैं। तो उसकी शर्त दी गई है कब क्या होना चाहिए।
पहले बता दिए गए, फिर उसका क्रम बताया। अवस्था वृद्ध, जाति वृद्ध। जाति वृद्ध से तो आप समझते ही हो, नहीं समझते हो? उसको जो है ज़्यादा ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। अपने से श्रेष्ठ। एक बार की चर्चा है, घटना, कि हमसे बड़े प्रभावित हो गए बौरी जी, पंडित जी। उन्होंने मेरा निमंत्रण कर दिया। अब निमंत्रण कर दिया तो मैं उनके यहाँ भोजन करने गया। भोजन करने के बाद मुझे एकदम ख्याल आ गया अपने शारीरिक धर्म का। मैं उठा, मैंने थाली उठाई और वहीं साबुन रखा था, उससे मांजने लगे। वो तो दोनों लोग हस्बैंड वाइफ हमारे हाथ पकड़ने लगे। हम आपको थाली नहीं मांजने देंगे। हमने, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ जाति वृद्धता है। तुम ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय। एक जगह तो जो है ब्राह्मण देव ये कहने लगे कि 8वां अजूबा आपने दिखा दिया मुझे। सो क्या हो गया कि हमारे यहाँ तो हरिजन भी आते हैं, हमारे यहाँ तो जो है स्वीपर भी आते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पानी पी के मांझता कोई नहीं, सब ऐसे ही छोड़ जाते हैं। आप जो है कौन सी युग में जी रहे हो? मैंने कहा युग तो वही है, केवल हम संतों के साथ रहते हैं इसलिए हमको पता है। जाति वृद्ध, आश्रम वृद्ध। अगर आप गृहस्थ हैं तो सन्यासी आपका पूजनीय है, आप सन्यासी को प्रणाम करो। विद्या वृद्ध, आपसे विद्या में कोई ज़्यादा है पढ़ा लिखा तो उसको आप प्रणाम करो। धर्म वृद्ध, कोई धर्मात्मा है आपसे अधिक तो उसको आप प्रणाम करो। ज्ञान वृद्ध, कोई ज्ञान में निपुण है तो उसको आप प्रणाम करो। पुरुषन के आगमन से उत्थान रूप कर्म है। विद्या शब्द से शास्त्र ज्ञान का ग्रहण है। विद्या किसको कहते हैं? जो शास्त्र संबंधी विद्या हो उसको विद्या कहते हैं। भौतिक शास्त्र, साइंस शास्त्र, हाँ, जीव शास्त्र, बॉटनी शास्त्र, ये विद्या नहीं है। कौन सी विद्या है? जिससे शास्त्रों का जो है बोध है, वो विद्या है। और ज्ञान शब्द किसको कहते हैं? ब्रह्म विद्या। वेदांत विद्या को क्या कहते हैं? ज्ञान वृद्ध। पूर्व से उत्तर उत्तम है। ऐसे ये क्रम से एक दूसरे से श्रेष्ठ है। ठीक है? तो इसको क्या कहते हैं? निमित्त कर्म कहते हैं। अब इसका जो है क्रम से श्रेष्ठता समझिए।